नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर मैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। और यह सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं बिहार से, जो पिछले पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन का पेपर है। तो ये आपकी जो परीक्षा लगी हुई है उसमें आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। इन परीक्षाओं का जो सीरीज है, ये सब आपको पिछले पेपर जो बिहार में अभी तक हुए हैं उन्हीं का पूरा ये सीरीज लेकर हम आए हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न बिहार से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनमें से हैं। तो कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था इसका। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा किसको समझा और संगठित किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्ण प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो M.A. जिन्ना ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पूर्ण स्वराज का मांग यहीं पे हुआ था, तो वहीं पे ये भी हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के विभाजन को प्रथम बार किस योजना द्वारा स्वीकृति की? तो 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत का धार्मिक मंत्र बना? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे। तो ये तभी की घटना थी 1905 में। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। और सबसे कम उम्र के यही थे और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष यही रहे कांग्रेस के। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? तो V.S. स्मिथ ने कहा था। किसने सोचा कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो आनंद ने सोचा था। आनंद ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। और किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बड़ौज को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। प्रथम मुसलमान कौन था? भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो नासिर उद्दीन महमूद था ये। और महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त है। और सभी को बता दें कि जो शिक्षक भर्ती बिहार की लगी हुई है टियर 3 की, उसका एग्ज़ाम डेट का कल आ गया है नोटिस। अब ये परीक्षा है 19 जुलाई से होगी 22 जुलाई तक। ठीक, तो ये है नई सूचना। पता नहीं आगे होगी या नहीं होगी, भगवान जाने। फिलहाल ये नई न्यूज़ हम निकली है तो बता रहे हैं आपको। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। फिलहाल जब करवाना होगा करवाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है। 1893 ईस्वी के किसने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था? तो D.K. कर्वे ने किया था। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसी में हुआ है। 1530 के दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो शेर खां था। और अगला हमारा प्रश्न है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित रूप से वर्णित है किस पुस्तक से? तो बादशाह नामा से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E 2025 पहल किस पर केंद्रित? तो मलेरिया उन्मूलन से है। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक से संबंधित है, इनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वर्ष 2001 में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश बना था। ठीक, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, इस समय खूब जोरों पे है ये सब चीज़ पर आधारित एक्सरे तकनीक को किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो IIT जोधपुर द्वारा। ठीक,
भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो 87.58 मीटर फेंका था 7 अगस्त को, इसलिए भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था, ठीक, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलीवर पुल की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है? तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों से के निवारण से। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा संबंधी किस अवधारणा पर बल दिया? तो मानव निर्माण शिक्षा पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित? अनुच्छेद 350 है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? 45 घंटे। भारत में 10+2+3 शिक्षक पैटर्न की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? तो कोठारी आयोग से। अब 10+2+2+3 ऐसे हो गया, ठीक। और दार्शनिक शास्त्र दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी किससे संबंधित? मूल्य वैल्यू से है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? तो 1949 में की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था? तो नाबार्ड, जो कृषकों को मतलब ब्याज से पैसा देती है किसानी के लिए। सरकार ने किस समिति का गठन जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो अशोक दलवाई समिति है, इम्पॉर्टेंट है। और भारत माता परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूल। और औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने क्या प्रस्तावित किया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो बिहार से संबंधित थे। और ये सभी, एक मिनट, अभी और प्रश्न है, 1 मिनट, ये हैं, 1 मिनट, ये आगे प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा की? मार्क्सवाद की है। किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिमान रूप है? तो जीहू कृष्णमूर्ति ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो इसमें कैरोटीन होता है। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो पादप कोशिका भित्ति होती है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन होता है। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ए बी तथा ओ होगा। और कौन सा मेरुदंडी प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो प्लीहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव कान के श्रवण आवृत्ति परिसर क्या होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान आवाज़ सुन सकता है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, ठीक, काला खींचता है, इसीलिए गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो गर्मी लगेगी। इसीलिए आपने एग्जाम्पल देखा होगा, सबसे सरल एग्जाम्पल गांव में भैंस को देखा होगा, क्योंकि भैंस काली होती है और गर्मी में उसको अक्सर आप देखोगे कि अगर उसको चरने के लिए बाहर निकाला जाएगा तो वो अगर तालाब या कोई गड्ढा होगा पानी से तो उसी में मिलेगी, चरेगी नहीं घास, तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो काली होती है। और गाय को देखोगे तो वो सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद क्या होता है? ऊर्जा का परावर्तन करता है, तो जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो वापस कर देती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसके शरीर में टच होगा वो वापस चला जाएगा, तो अपने ऊपर आकर्षित नहीं करता है। इस वजह से गाय को मतलब गर्मी कम लगती है और भैंस को ज़्यादा लगती है। और दूसरा एग्जांपल हम बता दें इसके विषय में, तो देखो छतरी है फिलहाल जो अपने यहाँ बन के मिलती है, उसमें क्या होता है? तो काला ऊपर रहता है, सफ़ेद नीचे रहता है। तो वैसे उसका उल्टा होना चाहिए, सफ़ेद ऊपर होना चाहिए, मतलब धूप के लिए सफ़ेद ऊपर होना चाहिए और काला नीचे होना चाहिए। तो सफ़ेद अगर ऊपर रहेगा तो धूप जो है वापस कर देगा उसमें, तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो इस वजह से किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, ये वाला सिस्टम इसी पे लागू होता है।
साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो व्यतिकरण के कारण। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। सिरका के संरचना घटक क्या है? तो पानी में एसिटिक एसिड 5% से 8% का घोल होता है। और भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो शिवहर सबसे छोटा है। और बिहार के वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो कैमूर है। भारत के किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। और कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के उत्पादन के लिए अपनाई गई? तो बागवानी विधि होती है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। और संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित? मौलिक अधिकारों से है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सभी को पता है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक हुई? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बैठक होती है और ये बुलाता राष्ट्रपति है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, ये याद रखना। अगर पुनर्विघटन होता है तो कितने दिनों के अंदर चुनाव होगा? तो 6 महीने के अंदर होगा चुनाव। ठीक। और तो ये थे हमारे कुछ बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थे, और हमने मुश्किल से 10-15 मिनट में जो भी समय था कम से कम 60-70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और आपको अब यही चाहिए कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लें, तो इस वजह से हम इस वीडियो को लाते हैं जो आपको ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कर सके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो लोग अभी करंट अफेयर की मेरी क्लास नहीं देखे हैं, हम 5 बजे के बाद उसमें डाल देते हैं यूट्यूब पे, तो आप इसमें जाइए वीडियो लिस्ट में, तो आपको करंट अफेयर का क्लास मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो आप देख लेना। तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।